सर, उपराष्ट्रपति साहब जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि सुपर पार्लियामेंट के तौर पर जो है वो जुडिशरी ना एक्ट करे। जो हालिया बयान प्रेसिडेंट को लेके, गवर्नर को लेकर जो कहा गया, उसको लेके अब एक नई बहस छिड़ गई है। इसको कैसे देखते हैं? महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एक अलग बात कहता हूं, भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सभी के अधिकार संरक्षित हैं और परिभाषित हैं। वहीं बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी को अपनी मर्यादा, कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। और भारत का संविधान, जहां तक सवाल है, अनुच्छेद 142 और 45 वो अस्पष्ट है, परिभाषित है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। सर, इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो पिटीशन थी, उसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें 2 चीजें, प्रावधान जो नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन का था, उसके ऊपर एक तरीके से स्टे लगाया और यथास्थिति जो है वक्फ प्रॉपर्टीज की बरकरार रखी। इसका स्वागत किया विपक्ष ने, ये कहा संविधान की जीत है। सरकार ने कहा कि अभी कल प्रधानमंत्री ने बोरा समाज के मुस्लिम से मुलाकात करी और आगे रीच आउट करने की बात है कि विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है लोगों में ना जाए। कैसे देखते हैं? बड़ी सीधी सी बात है और बहुत साफ और दिख रहा है, उसमें बहुत परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं, जो वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने समय दिया है केंद्र सरकार को। धन्यवाद भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। वहीं ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार धर्म से न जोड़े। ये भारत के संविधान पर आघात है और जो आघात भारत के संविधान पर है वो परिभाषित होना ही चाहिए। ये धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा का मुद्दा है, जिस पर 2019 से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो सोच रहे थे और अगर सोच रहे थे अच्छा हुआ 400 नहीं मिला उन्हें, वरना वो संविधान समाप्ति कर देते। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। मुर्शिदाबाद का मामला रहा, वहां पर पलायन की बात आ रही है, वहां गवर्नर प्रोएक्टिव हो गए हैं, कोर्ट भी प्रोएक्टिव है, एनआईए की जांच की बात उन्होंने कहा कि फ्री है, कमेटी बनाई है। इसको कैसे देखते हैं? और मामला दिल्ली तक भी हिंदुओं के पलायन की बात आ रही है। दिल्ली के सीलमपुर के अंदर बाकायदा मकान के बाहर लिख दिया गया फॉर सेल, बिकाऊ है मकान, इस तरीके की चीजें राजधानी में भी। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों और दोषियों को सजा मिले। दिल्ली के लिए हालात कैसे देखते हैं? दिल्ली की जो बात मैंने आपसे पूछी थी, सवाल मेरा था, सीलमपुर के अंदर भी इस तरीके की, राजधानी में इस तरीके के जो है पोस्टर हिंदुओं के। अब गवर्नर साहब चुप क्यों हैं? एलजी साहब, यहाँ की कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे भारत सरकार के अधीन है और अगर भारत की राजधानी दिल्ली में पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ तो फिर डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन दोनों फेल हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।